एक ऐसा घना जंगल जहाँ हवाएं भी सुबकती हुई महसूस होती हैं। इस जंगल के ठीक बीच में एक प्राचीन तालाब है, जिसके गहरे पानी में न जाने कितने डरावने राज दफन हैं। गांव के लोग इस रास्ते पर आने से भी कांपते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ एक मायावी सफेद घोड़े का कहर बरस रहा है। लेकिन इसी खौफ के साए में एक बेसहारा अनाथ लड़की जया हर रात अपनी किस्मत पर आंसू बहाने चली आती है। वह नहीं जानती कि इस जंगल और उस शराबित घोड़े से उसका कोई जन्म जन्मांतर का नाता है। वह एक क्रूर जादूगर के श्राप के कारण अपना सब कुछ भूल चुकी है। आखिर क्यों मेरा भाग्य इस अंधकार से भरा है? पूरे गांव के लोग मुझे देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, मुझे मनहूस कहते हैं। लेकिन जब भी मैं इस एकांत जंगल में आती हूँ तो मेरा दिल किसी गहरे कुएं की तरह अशांत हो जाता है। इस ठंडी हवा में मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई बहुत ही अपना, कोई ऐसा शख्स जो मेरी जान से भी बढ़कर था, मुझे पुकार रहा है। हे ईश्वर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कहीं भूल आई हूँ। जब भी मैं उस अतीत को याद करने की कोशिश करती हूँ, मेरे दिमाग में एक अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है। क्या मैं सचमुच हमेशा से अनाथ थी या ये मेरा कोई भ्रम है? जया अपनी ही दुविधाओं में खोई हुई थी कि अचानक तालाब का शांत पानी उबलने लगता है। पानी के बीच से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और सामने प्रकट होता है वही दिव्य और चमकदार सफेद घोड़ा। लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि असीम करुणा और आंसू हैं। वह सीधे जया को देखता है। हे भगवान, ये तो वही रहस्यमयी सफेद घोड़ा है। लोग कहते हैं कि ये जिसे भी दिखता है उसे जिंदा निगल जाता है। लेकिन तुम्हारी आंखों में ये कैसा इंसानी दर्द है? तुम एक जानवर होकर भी इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? जब मैं तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों में देखती हूँ तो मेरा डर गायब क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। बताओ मुझे, तुम कौन हो? जया, मेरी प्रिय जया, तुम मेरे इतने करीब होकर भी मुझसे कितनी दूर हो। मैं तुम्हारा पति हरि हूं, जिसे तुम एक दुष्ट जादूगर के श्राप के कारण भूल चुकी हो। जब तुम खुद को अनाथ कहती हो तो मेरा ये शरापित दिल टुकड़ों में टूट जाता है। मैं तड़पता हूं कि दौड़कर तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें गले से लगा लूं और कहूं कि तुम्हारा सुहाग अभी जिंदा है। लेकिन इस बेजुबान शरीर में कैद होकर मैं मजबूर हूं। जाग जाओ जया, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और इस जंगल के खतरों को पहचानो। जया जैसे ही उस घोड़े के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी और चालाक आवाज गूंजती है। यह गांव का लालची और बदमाश सेठ रघुनंदन है। तो गांव की सीधी साधी अनाथ लड़की आधी रात को इस भूतिया और शराबित घोड़े के साथ यहाँ क्या कर रही है? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जया? पूरा गांव इस जानवर के खौफ से कांपता है और तुम इसके सामने इस तरह बैठी हो जैसे ये तुम्हारा कोई पुराना यार हो। सेठ रघुनंदन, आप इस वक्त यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? और आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? मुझे शांति से अपने घर जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जया, तुम अनाथ हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई आगे पीछे नहीं है। कब तक इस अकेलेपन और गरीबी में मर मर के जियोगी? मुझसे ब्याह कर लो, मेरी हवेली की रानी बन जाओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी, वरना इस समाज में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। पीछे हटिए सेठ जी, अपनी इस दौलत की धौंस किसी और को दिखाइएगा। मैं अनाथ जरूर हूँ, लेकिन मेरा आत्मसम्मान इतना सस्ता नहीं है कि मैं आप जैसे लालची और गिरे हुए इंसान के सामने घुटने टेक दूं। और इस बेजुबान जीव को शराबित मत कहिए। इसकी आंखों में जो सच्चाई है वो आप जैसे इंसानों में कभी नहीं हो सकती। दोबारा मेरा रास्ता मत रोकिएगा। इतना घमंड, एक मामूली अनाथ लड़की की इतनी हिम्मत कि वो सेठ रघुनंदन को दुत्कारे। याद रखना जया, अगर तुम सीधे रास्ते से मेरी नहीं बनी तो मुझे तुम्हें अपने कदमों में झुकाना अच्छी तरह आता है। मेरी बूढ़ी माँ घर पर गंभीर बीमार है,
अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसका ऐसा इल्जाम तुम पर लगाऊंगा कि पूरा गांव तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। जया बिना उसकी धमकियों की परवाह किए अपना घड़ा उठाती है और रोते हुए वहां से भाग निकलती है। सेठ रघुनंदन गुस्से में उसे जाते हुए देखता है और अपने दिमाग में एक खौफनाक साजिश बुनने लगता है। उधर तालाब में समा रहा सफेद घोड़ा अपनी पत्नी पर आने वाले इस भयानक संकट को भांपकर दर्द से हिनहिना उठता है। जया अब गांव के उस क्रूर समाज से बहुत दूर केशव की कुटिया में आ चुकी थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे केशव की झूठी हमदर्दी ने जया के दिल में एक गहरा स्थान बना लिया। लेकिन इस शांत दिखती कुटिया के पीछे साजिशों का एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा था। जहां एक तरफ जया केशव को अपना रक्षक समझकर उससे प्रेम करने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ जादूगर की पुरानी साथी कामिनी इस खेल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। जया अपने मन ही मन केशव के बारे में विचारों में खोई हुई थी। गांव छूटे हुए कई महीने बीत गए, पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। अगर उस रात केशव मुझे ना मिलता तो शायद मैं भूख और डर से इसी जंगल में दम तोड़ देती। उसने मुझे न केवल आसरा दिया बल्कि हर पल मेरी परवाह की। धीरे धीरे मेरा दिल उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। शायद मुझे केशव से सच्चा प्रेम हो गया है, पर फिर भी जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो सुरक्षा के साथ साथ ही एक अजीब सा भ्रम क्यों महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी सच से दूर भाग रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है। जया अपनी ही सोच में डूबी थी। तभी कुटिया से कुछ दूर जंगल के एक सुनसान हिस्से में कामिनी गुस्से में पैर पटकती हुई केशव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। केशव, आखिर तुम्हारा ये हमदर्दी का नाटक कब तक चलेगा? मैं कई हफ्तों से देख रही हूँ कि तुम उस मामूली अनाथ लड़की के आगे पीछे मंडराते रहते हो। भूल गए हमारा असली मकसद? भूल गए कि उस चरवाहे हरी ने जब मुझे ठुकराया था तो मैंने तुम्हारे दिए नीले जल से उसे घोड़ा बना दिया था ताकि वो तड़पे। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जया की पवित्र शक्तियां और सुंदरता छीनकर मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमर औरत बना दोगे। मुझे अब और इंतजार नहीं होता, उसका खेल खत्म करो। शांत रहो कामिनी, तुम बहुत उतावली हो रही हो। तुम क्या सोचती हो कि मैं उस साधारण लड़की के प्यार में पड़ गया हूं? मैं इस सदी का सबसे महान जादूगर हूं। जया की आंतरिक और पवित्र शक्तियों को जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता। जब तक वो मुझसे अटूट प्रेम नहीं करेगी तब तक उसका दिव्य सुरक्षा कवच नहीं टूटेगा। मैं उसके दिल में अपने लिए ऐसा अंधा विश्वास पैदा कर रहा हूं कि वो खुद अपना सर्वस्व मुझे सौंप देगी। बस कुछ दिन और, फिर उसका सब कुछ हमारा होगा। उधर कुटिया के आंगन में बैठी जया अचानक एक तेज सफेद रोशनी को देखती है। घने अंधेरे को चीरती हुई वही रोशनी तालाब के उस सफेद घोड़े की थी जो एक बार फिर जया के सामने प्रकट होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम फिर से आ गए और तुम्हारी आंखों में आज पहले से भी ज्यादा दर्द है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हारी इस हिनहिनाहट में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझे किसी बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहे हो। बताओ मुझे, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? जया, मेरी नादान पत्नी, इस कुटिया से, इस इंसान से बहुत दूर भाग जाओ। तुम जिसे अपना रक्षक समझ रही हो वो वही क्रूर जादूगर है जिसने तुम्हारी याददाश्त छीनी थी, और वो औरत कामिनी जिसने मुझे इस जानवर के शरीर में कैद किया। वे दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ भयानक साजिश रच रहे हैं। अपनी आत्मा की आवाज सुनो जया, भाग जाओ यहां से। जया जैसे ही घोड़े की आंखों में छुपे उस सच को समझने की कोशिश करती है, तभी कुटिया का दरवाजा खुलता है और केशव बाहर आ जाता है। घोड़े को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, पर वह खुद को डरा हुआ दिखाता है। जया, को इस शरापित घोड़े के सामने क्या कर रही हो? अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। ये वही मायावी जीव है जिसने न जाने कितने गांव वालों को गायब कर दिया है।
ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें खोने का खतरा नहीं उठा सकता। चलो मेरे साथ अंदर चलो। जया असमंजस में एक बार उस रोते हुए घोड़े को देखती है और फिर केशव का हाथ पकड़कर कुटिया के अंदर चली जाती है। घोड़ा मायूस होकर वापस अंधेरे जंगल की तरफ लौट जाता है, यह जानते हुए कि अगली रात खेल और भी खतरनाक होने वाला है। छलावे की उम्र लंबी नहीं होती। झूठ के महल चाहे जितने ऊंचे और आलीशान बन जाएं, सच की एक हल्की सी दस्तक उन्हें मिट्टी में मिला देती है। जया अब तक केशव के बिछाए मायाजाल में अंधी हो चुकी थी, लेकिन विधाता ने उसके भाग्य में धोखे की यह हार नहीं, बल्कि अमर प्रेम की जीत लिखी थी। आज रात इस शरापित जंगल का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। एक ऐसा सत्य जो जया के पैरों तले से जमीन खिसकाने वाला था। आधी रात बीत चुकी है, पर केशव कुटिया में नहीं है। आखिर वो इतनी रात को इस घने जंगल में किसके साथ बात कर रहा है? मुझे आगे बढ़कर देखना ही होगा। ये तो वही औरत है जिसे मैंने पहले भी जंगल में देखा था। ये दोनों इतने करीब क्यों खड़े हैं? वाह जादूगर केशव, मान गए तुम्हारी चाल को। तुमने उस अनाथ लड़की जया को अपने प्रेम की जाल में ऐसा फंसाया है कि अब वो पूरी तरह तुम्हारे वश में है। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मुझे मेरा वादा पूरा चाहिए। उसकी सुंदरता और पवित्र शक्तियां छीनकर मुझे अमर कर दो, जैसा तुमने वादा किया था। अमर? सुंदर? कामिनी, तुम सचमुच बहुत नादान हो। तुम क्या सोचती हो कि मैं अपनी इतनी मुश्किल से हासिल की हुई शक्तियां तुम्हें सौंप दूंगा? तुमने मेरे लिए जया को फंसाया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब तुम्हारी बची खुची ऊर्जा भी मेरी होगी। इस दुनिया पर सिर्फ मैं राज करूंगा। जया जैसे ही केशव के मुंह से यह भयानक सच सुनती है, उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। वह गुस्से और रोते हुए झाड़ियों से बाहर निकल आती है। केशव, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम एक जादूगर हो? तुमने मुझसे झूठा प्रेम किया, मुझे सहारा देने का ढोंग किया ताकि तुम मेरी शक्तियां छीन सको। मैंने तुम पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा किया था, और तुम इतने बड़े आस्तीन के सांप निकले। हाँ जया, मैं कोई सीधा साधा केशव नहीं, बल्कि एक मायावी जादूगर हूँ। और तुम्हारी याददाश्त भी मैंने ही छीनी थी, ताकि तुम उस सफेद घोड़े को कभी पहचान ना पाओ, जो वास्तव में तुम्हारा पति हरि है। यह सुनते ही जया के दिमाग पर लगा जादू का पहरा टूट जाता है। उसे अतीत की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसका सुहाग, उसका हरि और कामिनी का वो धोखा। वह पागलों की तरह भागती हुई तालाब के किनारे पहुंचती है, जहां वह सफेद घोड़ा पहले से मौजूद था। जादूगर भी अपनी काली शक्तियों के साथ वहां पहुंच जाता है। हरि, मेरे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी अंधी थी जो अपने ही सुहाग को भूलकर उस बहरूपिये को अपना रक्षक समझ बैठी। मुझे सब याद आ गया है। आपने मुझे बचाने के लिए कितने कष्ट सहे, और मैं कुछ समझ नहीं पाई। जया, मेरी पत्नी, तुम समझ गई, मेरे लिए यही बहुत है। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, ये जादूगर तुम्हें मार डालेगा। जादूगर पूरी ताकत से वो काली रोशनी का गोला हरि की तरफ फेंकता है, लेकिन जैसे ही वो वार हरि को लगने वाला होता है, जया बिजली की तेजी से हरि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खतरनाक काला जादू जया के निस्वार्थ और पवित्र सुहाग के प्रेम से टकराता है, एक जोरदार धमाका होता है। पवित्र प्रेम के आगे वो काला जादू उल्टा पड़ जाता है और जादूगर खुद अपनी ही शक्तियों की आग में भस्म होने लगता है। उधर जया के इस महान त्याग और बलिदान से हरि पर लगा वो बरसों पुराना श्राप टूट जाता है। वह घोड़े से वापस अपने असली इंसानी रूप यानी हरि में बदल जाता है। जया, ये तुमने क्या किया? देखो, मैं ठीक हो गया हूँ। तुम्हारा हरि वापस आ गया है। अपनी आंखें खोलो जया, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वामी, आप आजाद हो गए,
मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने एक पत्नी होकर आपको भुलाने का जो अनजाने में पाप किया था, ये मेरे उसी कर्म का अंत है। रोइए मत, मैं बहुत सुकून से जा रही हूँ। अगले जन्म में मैं फिर से आपकी ही पत्नी बनकर आऊंगी। जया हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और हरि की बाहों में दम तोड़ देती है। हरि की चीखें पूरे शांत जंगल में गूंज उठती हैं। उनका प्रेम अधूरा रहकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है सफेद घोड़े के उस अनोखे रहस्य की दास्तान।